सूर का विप्रलंब श्रृंगार भाग 2। सूर के विप्रलंब श्रृंगार की विशेषताएं। वस्तुतः सूर के विप्रलंब श्रृंगार की विशेषताओं का निरूपण 3 प्रसंगों में किया जाता है। पहला मथुरा गमन लीला के अंतर्गत गोपियों की अंतर्दशा के संदर्भ में, दूसरा भ्रमर गीत के प्रसंग में, तीसरा राधा और कुब्जा के संदर्भ में गोपियों के अंतर्दशा का निरूपण। वियोग के परिप्रेक्ष्य में सूर ने गोपियों की मानसिक दशा का निरूपण और सर्वथा मौलिक और मनोवैज्ञानिक पद्धति से किया है। मानसिक पीड़ा, वेदना और अंतर्द्वंद के अनेक रूपों की इतनी सजीव सटीक रूप व्यक्ति सूर ने की है कि लगता है कि भाव जगत पर उनका पूर्ण अधिकार था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर द्वारा वर्णित विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत गोपियों की मानसिक दशा की अत्यंत श्लाघा की है। वे लिखते हैं, आगे चलकर गोपियों की वियोग दशा का जो धारा प्रवाह वर्णन है उसका तो कहना ही क्या, न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है। इन्हें कौन गिना सकता है। संयोग और वियोग 2 अंगों से श्रृंगार की व्यापकता बहुत अधिक है, इसी से वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूर सागर को हम रस सागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं। गोपियों की मानसिक अवस्था के विभिन्न रूपों की मार्मिक अभिव्यक्ति केवल साहित्य शास्त्र में वर्णित संचारियों के आधार पर ही नहीं की जा सकती, अपितु मनस्तत्ववेत्ताओं की कसौटी पर कसकर देखा जाए तो स्पष्ट पता चलेगा कि सूर की भाव पार की दृष्टि कितनी प्रखर थी। सचमुच उन्होंने अपनी बंद आँखों से भावलोक का पूर्ण परीक्षण निरीक्षण किया था और अपने भावों के सांचे में जिन उक्तियों को ढाला और व्यंजना के जिन व्यापारों को अपनी अनुभूति के रंग से रंजित किया, वे आज भी सजीव हैं और उनमें आज भी प्राणों का स्पंदन है। यदि ऐसा न होता तो ये भावचित्र और उनकी कल्पना विधायिनी प्रतिभा कभी की धूमिल हो जाती और काव्य जगत से बहिष्कृत हो जाती। वास्तव में सूर की अंतश्चेतना का धरातल अत्यंत उदात्त है, अतः उनकी वाणी उनकी अंतश्चेतना को जितना रूपायित कर सकी है वह उसी परिमाण में जनमानस को प्रभावित करने में भी सफल हुई है। सूर ने अंतर्जगत के विभिन्न व्यापारों को भिन्न भिन्न शैलियों और भिन्न भिन्न उक्तियों से प्रस्तुत करने की अनूठी और अद्भुत कला का आश्रय की लिया है। कभी उनकी कल्पना सादर भावानुभूति के व्यंजना में ऐसी उक्तियों को सामने लाती है जो जीवन के पूर्ण मेल में और उससे पूर्ण सामंजस्य स्थापित करती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में कल्पना द्वारा जिन जीवन व्यापारों की रमणीय उक्तियाँ सजग और संवेदनशील कवि प्रस्तुत करते हैं, वे सच्चे और अमर कलाकारों के मध्य सदैव प्रशंसित और लोकप्रिय होती हैं। निश्चय ही सूर ने स्वप्न से संबंधित इस पद में गोपी की मानसिकता को प्रकृति व्यापी व्यापारों से बड़ी कलात्मकता के साथ जोड़ा है। लगता है कि गोपी की भंग स्वप्नावस्था का सच्चा प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंबित चकई के प्रियतम के चित्र से जो पवन द्वारा हिला देने पर नष्ट हो गया है पूर्ण मेल खाता है। उसकी एकात्मकता का बोध जिस अनूठी उक्ति द्वारा कराया गया है द्रष्टव्य है। हमको सपने हूँ मैं सोच, जा दिन ते बिछुरे नंदन नंदन, ता दिन ते यह पहुँच। मनोगोपाल आए मेरे घर, हंस कर भुजा गही, कहा करो बैरिन भई नदियाँ निंदियाँ, निमिषन और रही। ज्यों चकई प्रतिबिंब देख के आनंदी पिया जाने, सूर पवन मिल निदर विधाता, चपल कियो जलम आने। मानसिक अवस्था का एक दूसरा चित्र लें जिसमें दैन्य, अनुताप और भीतरी पीड़ा की उत्कट अनुभूति एक साथ मिलकर भाव का एक अनुपम दिशा संकेत करती है। व्यवहारिक धरातल को स्पर्श करने वाली ऐसी संवेदना विरले ही कवियों में दृष्टिगत होती है। फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, बहुरी तुमहीन जगाए, पठवों गोधनन के साथ। बरजोन माखन खात, कबहूँ देहु देन लुटाए, कबहूँ न दईहूँ उराहनों, जसुमति के आगे जाए। अतीत का सादा चित्र जैसे साकार हो गया। अतीत का गर्व, अमर्ष और कठोरता मानो पिघल कर पानी हो गई। भाव परिवर्तन की ऐसी कल्पना क्या कभी की जा सकती है। सूर कितने भावज्ञ और रसज्ञ थे और वियोग चित्रण की दिशा में उनके अंतर्दृष्टि का प्रसार किस सीमा तक हुआ था, वह ऐसे भाव चित्रों से सहज ही जाना जा सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि संयोगावस्था में जिनकी हम निंदा करते हैं, अब
मानित करते हैं वे हमारी स्मृति में जीवित रहते हैं। स्मृति बिंबों में उनका जो रंग, जो दीप्ति और जो माधुरी निर्मित होता है वह पूर्व से सर्वथा भिन्न और अधिक संवेदनात्मक होता है। आज वही स्थिति राधा की है। उन्होंने श्री कृष्ण को किसी समय फटकारा, उनके प्रति अपना मान प्रदर्शित किया, लेकिन संप्रति वह उनके दोषों को गुणों के रूप में ग्रहण कर रही है। लगता है कि उनके लिए उनके समस्त दोष आज गुण ही गुण बन गए हैं। वह प्रियतम के प्रति अपना जो स्मृति बिंब प्रस्तुत कर रही है उसमें अपनी एक एक त्रुटि और दोष को जानकर व्यथित होती है। मेरे मन इतनी सूल रही, बै बतियाँ छतियाँ लिख राखी, जे नंदलाल कही, एक दिवस मेरे गृह आए, मैं दधि मथत रही, देख तिन्हें मैं मान कियो, सखी सौ हरि गुसा गही। वास्तव में इसी प्रकार के स्मृति बिंबों के संबंध में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकवेत्ता रॉबर्ट एस वुडवर्ड ने कहा है, when the poet sings of the joy of memory or sometimes of its terror, he is depicting for us as a human ability which is truly remarkable. In some degree, thought never perfectly, we are able to revive our own past experiences, live them over again and live them over again and enjoy them or shudder as them for the second or the 100th time. The friends of earlier years are not wholly lost, for they come back in memories, and when old friends come together in reality, their conversation is sure to bring back the old days। अर्थात जब कोई कवि स्मृतिजन्य आनंद या कटुता का गान करता है तो उसका तात्पर्य यह है कि वह हमारे लिए मानवीय शक्ति का कथन कर रहा है, क्योंकि समग्रतः नहीं तो कम से कम किसी अंश तक हम अपने अतीत की अनुभूतियों के साथ रहते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं, तथा बीते हुए समय के मित्रों को हम खोते नहीं, भूलते नहीं, वे हमारी स्मृति में लौट आते हैं। और जब हमारे वे पुराने मित्र प्रत्यक्षतः हमसे मिलते हैं तो उनकी वार्ता द्वारा अतीत का समस्त चित्र पुनः मूर्तिमान हो जाता है, जिससे स्पष्ट है कि सूर्य के भाव मनोविज्ञान की दृष्टि से कितने सत्य हैं। रीतिकाल कवियों ने वियोगानुभूति के वर्णन में विरहिणी की मानसिक दशा का निरूपण करने की अपेक्षा उनकी शारीरिक कृष्णता, ताप और पंडिता आदि के अतिरंजनापूर्ण वर्णन में ही अपनी प्रतिभा का चमत्कार प्राय प्रदर्शित किया है। पर सूर्य जैसे संवेदनशील कवि ने विरहिणी की अंतर्दशा के उन चित्रों को प्रस्तुत किया है जिनसे उनकी सहृदयता और कथन की भंगिमा दोनों ही गुणों का स्पष्ट परिचय मिलता है। मथुरा गमन लीला के अंतर्गत वियोग की एक मार्मिक दशा का यह चित्र देखें। चलत गोपाल के सब चले, ये प्रीतम सो प्रीत निरंतर रहे न अर्ध पले, धीरज पहले करी चले बे की, जैसे करत भले, धीर चलत मेरे नयनन देखे, तिहित छन आंसू छले हले, आंसू चलत मेरी बलियन देखे, भय अंग शिथिले, मन चले रहो हो तो पहले ही चले, सबे विमले एक न चले, प्राण सूरज प्रभु असले हूँ साल सले। अर्थात हे सखी, श्री कृष्ण के चलते ही सभी अंग चलने लगे। ये प्रीतम से निरंतर प्रेम करने का ही परिणाम था कि वे सब उनके बिना आधा पल भी रुक नहीं सके। पलने की पहल आरंभ धैर्य नहीं की, चलने की पहल धैर्य आरंभ नहीं की, जैसे कि भले लोग किया करते हैं। धैर्य को चलते हुए जब मेरे नेत्रों ने देखा तो उसी क्षण उनसे आंसू बहने लगे। आंसुओं को चलते हुए जब मेरी चूड़ियों ने देखा तो वे भी शिथिल हो गईं। वियोग में कलाइयों के क्षीण होने के कारण उनसे चूड़ियाँ भी गिर पड़ी। मन तो पहले ही जा चुका था, शेष सभी पवित्र भाव चले गए। हे सखी, श्री कृष्ण के वियोग में कठोर पदार्थ भी बिंध गए हैं जो कभी भी बिंधे नहीं थे। अर्थात श्री कृष्ण के जाने पर जड़ वस्तुएं भी उनकी वेदना से द्रवीभूत हो गई हैं, किंतु एकमात्र हमारे प्राण नहीं चले। ये कठोर प्राण अब भी कृष्ण के बिना जीवित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य ने वियोग पक्ष को केवल चमत्कारिक दृष्टि से ही नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसे अधिक से अधिक सप्राण बनाने की पूरी चेष्टा की है। प्राय मानसिक पक्ष के निरूपण में ही किसी कवि की सहृदयता और संवेदनशीलता का प्रकट स्वरूप व्यक्त होता है। इस दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि सूर्य काव्य का समस्त स्वारस्य उनकी भावानुभूतियों में सन्निहित है। यदि सूर्य ने एक ही विषय पर न जाने कितने पदों की सर्जना की, परंतु यदि उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाए तो मालूम होता है कि उन पदों में सूर्य की मौलिकता और कथनगत नूतनतापूर्ण रूपेण विद्यमान है। प्रायः उच्च कोटि की प्रतिभा का यही प्रभाव भी
गोपियों के मानसिक व्यापार के विश्लेषण में सूर्य ने लोक जीवन में जिन उपादानों को ग्रहण किया वे हमारे निकट हैं और उनसे हम भली भांति परिचित भी हैं। हम प्राय देखते हैं कि जंगल में चिड़ीमार किस दाव पेच से कपट के दानों में फंसा कर निरीह और अजान चिड़ियाओं को पकड़ लेता और अंत में उनके गले को चाकू या किसी तेज हथियार से रेत देता है। गोपियों को भी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने अपने कपट भरे प्रेम से पहले विमोहित किया और फिर उन्हें धोखा दिया। मानसिक भावों के स्तर पर दोनों को जोड़ने का कितना कलात्मक और प्रभावी प्रयास था महाकवि सूर का। प्रीत करी दीन ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपट कन पाछे करत बुरी। मुरली मधुर चेप कांपा करी मोर पंख फंदवार, बंक बिलोकन लगी लोभवश सकीन पंख पसार। तरपत छांड गए मधुवन को बहुरिन कीनी सार, सूरदास प्रभु संग कल्पतरु उलटिन बैठी डार। सूर ने विषादपूर्ण मानस की जिस अवस्था का चित्रण किया है उसमें सजगता का भाव लुप्त नहीं हो सका। यही उनके मानसिक पक्ष के निरूपण की बहुत बड़ी विशेषता थी। सूर्य यदि वियोग निरूपण की परंपरागत काव्य रूढ़ियों को ग्रहण करते हैं तो उन्हें मानसिक मार्मिक प्रसंगों को जोड़कर वस्तु व्यंजना या ऊहात्मक प्रवृत्तियों के निष्पन्द और निर्जीव व्यापारों से वे सदैव अपने को मुक्त रखने का प्रयास करते हैं, उनसे जुड़ने का नहीं। उदाहरणार्थ वियोग पक्ष का ये पद लिया जा सकता है जिसमें भाव व्यंजना के उत्कर्ष और संवेदना की गहराई के साथ किंचित अतिरंजना का व्यापार भी किस सहजता से संपृक्त हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कौ ब्रज बाँचत नाहिन पाती, कत लिख लिख पठ पथ नंद नंदन, कठिन विरह की गाती। नयन सजल कागज अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती। परसत जरे विलोकत भीजे, दुहु भांति दुख छाती। क्यों समझो ये अंक सूर सुन, कठिन मदन सरघाती। ब्रजमंडल में आज स्थिति यह है कि श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित पत्र को कोई पढ़ने वाला नहीं मिलता। पत्र भावोद्दीपन में प्राय योग देता है, इसी से किसी ने ये बाँचा नहीं जाता। उसे पढ़ते समय श्री कृष्ण की स्मृतियाँ जागृत होकर नेत्रों को शास्त्रु कर देती हैं और वियोग में पहले से ही संतप्त उंगलियों से स्पर्श करने पर पत्र जलने लगता है। देखने से पत्र के अक्षर आंसुओं से धुल जाते हैं और उंगलियों से छूने पर वह जलने लगता है। ऐसी उद्विग्नता और मानसिक हलचल का कितना सजीव चित्र सूर्य ने इस पद में अंकित किया है। इसी संदर्भ में सूर्य में एक दूसरा भाव चित्र देखें। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मश गली के, भे गई श्याम श्याम की चपाती। प्रेम के क्षेत्र में जब सात्विक भावों का उद्रेक होता है तो समस्त अंग पसीज जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, एक विचित्र सी तन्मयतापूर्व मूलक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऊपर की पंक्तियों में भी प्रेमिका ये जिस स्थिति का संकेत है उसमें उसकी सात्विक अनुभूतियाँ मानस से फूटकर सारे अंगों को प्रभावित कर रही है। राधा श्याम की पाती पढ़ने बैठी, लेकिन कृष्ण के हाथों से लिखे अक्षरों की याद करके उसे बार बार अपनी छाती से लगाती है। संबंध भाव का निर्वाह इसमें देखा जा सकता है। लेकिन आंसुओं के जल से भीग कर श्याम की पत्र भी श्याम हो जाती है, पत्र की काली शाही फैल जाती है और सारे अक्षर एक में मिल जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमोद्वेग की तीव्रता व्यंजित करने वाले ऐसे प्रसंग की भूरी से प्रशंसा की है। उनका कथन है, यहाँ भावाधिपति सूर्य ने भाव का और आधिक्य व्यंजित करने के लिए एक शब्द साम्य की सहायता ऐसे कौशल से ली है कि एक बार शब्दों का साधारण अर्थ अक्षर और काला लेने से जिस भाव की अधिकता सूचित हुई, फिर भी आगे उनका संश्लिष्ट अर्थ गोद और श्री कृष्ण लेने से उसी भाव की अधिकता व्यंजित हुई है।